ये बिरहा हास्य रस में है और अवध स्टूडियो के माध्यम से, अमेठी के माध्यम से ये हास्य रस में बिरहा है। कहानी जैसा कि आप लोग बुजुर्गों से कोयला पर बैठ के आग जलत रहे, कहूँ कहूँ कोयला कहा थे, कहूँ कहूँ तपता कहा थे, तो बैठ के बुजुर्ग कहानी कहा करते रहे। तो एक बड़ी नसीहत भरी कहानी है, जैसे का तैसा। हमारे गांव में, आपके गांव में हर जगह लोग कहते हैं, अरे यार जैसे का तैसा बेसुआ का भार। देखें, सुनेंगे आप सब, मास्टर काफिया के अंदर भाव है। काशी जी के पास लट्ठा पाड़े कई रहे निवास। लट्ठा पाड़े सबसे करत रहे सरसंग। बाबूजी, संघ चार तरह का होता है, एक सरसंग, एक बत्संग, एक सत्संग और एक लठसंग। तो चारों चार जगह मिले थे। संतन के साथ सत्संग मिले थे, लंथन के साथ लठसंग मिले थे, और डपोरन के लगे सरसंग बत्संग मिले थे। चारों जगह चार चीज मिलते हैं दोस्त। तो देखें, यही से एक तर्ज है, यह कव्वाली हो मास्टर साहब। कि जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, अरे एहसास मर जाने के बाद। आएंगे साजन मेरे, आएंगे साजन मेरे, सावन गुजर जाने के बाद। ये ओरिजिनल हो। गीत के भाव में कवि की कलम कहती है कि बातों के बतसंग में, बातों के बतसंग में, पाड़े बड़े पर भी न थे। संग में पाड़े बड़े परवीन थे, सर
पे फेटा और कुर्ता, सर पे फेटा और कुर्ता, धोती के शौकीन थे। बाबूजी उनकर भेष लंथई के भेष रहा है। यार देखो लंथई के भेष रहा है बाबा। लंथई के भेष कैसे रहा है? अरे मुड़े में बड़ा फेटा बान है, मोछा 3 फंदा काने में लपेट है और नीचे का हिलगाय दे, ये लंथ रहा है। उनकर गांव में लट्ठा पाड़े कहाँ है, लंथन का लट्ठा पाड़े कहा जाता है। और गांव में उनके नाव होगा लट्ठा पाड़े, लट्ठा पाड़े, लट्ठा पाड़े। तो यहीं से एक शुरू होता है गीत के काशी नगरी से पढ़कर विद्वान लौट कर आते, लट्ठा पाड़े की नगरी में एक मंदिर पर सुसुकाते। संग नहीं कर सकते। बाबूजी बात के समझ लिया, काशी जी के बिल्कुल करीब है और 10-20 किलोमीटर दूर पर लट्ठा पाने का घर है। काशी पढ़े जौन विद्वान पूरे उत्तर प्रदेश से बाबा, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जब काशी में पंडिताई पढ़े विद्वान बने जाएं तो पढ़ के जब लौटें, लट्ठा पाड़े के घर सड़किया के बिल्कुल बगलिए रहा है। एक मंदिर बना है और काशी से पढ़ के विद्वान आवे वही मंदिर पे बैठ जाए। गांव के लड़का आ जाए, ओ भाई साहब नमस्कार, कहा नमस्कार, तो कहाँ से आ रहे हैं आप? कहा काशी का पढ़ा विद्वान है ना। कहा काशी पढ़ के आ रहा हूँ, काशी पढ़ के आ रहा हूँ। बच्चे बोल देते, बच्चे बोल पढ़ते, लेकिन भाई काशी नहीं चाहे जहाँ पढ़ के आवत हुआ, लेकिन हमारे गांव के लट्ठा पाड़े से सरसंग नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहा ये बात? कहा तो विद्वान बोला कि अरे हम काशी पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा शास्त्रार्थ करे गए? कहा बुलाओ लट्ठा पाड़े को, हम सरसंग करेंगे। 2-4 लड़का पहुंच गए। लट्ठा पाड़े दादा, ओ लट्ठा पाड़े दादा। कहा क्या बात है? कहा दादा एक ठे विद्वान काशी पढ़ के आया है और मंदिर पर बैठा है। तो कहा फिर? वो कह रहा है कि हम सत्संग करेंगे। लट्ठा पाड़े मोछा धाई के मिरोड़ दहन, मोछा मिरोड़ दहन, और कहा हम चलेंगे। और तैयारी बना रहे हैं, देखें कैसे तैयारी बनाते हैं। केले के सोटा बांधे फेटा, हाय हाय, अरे ले के सोटा बांधे फेटा, लट्ठा पाड़े आ गए। लेके सोटा बांध फेटा, अरे लट्ठा पाड़े आ गए।
लमकी धोती लमका कुर्ता, लमकी धोती लमका कुर्ता, तिलक सवारे लमकी धोती लमका कुर्ता। अब उनकर भेष देखा, तैयारी बनाए लेहन, लमकी मोहरी के कुर्ता बाबा पोंगा तक लटके गुठुआ तक जाए, लमकी धोती लमका कुर्ता है, लमकी तिलक मूड़े में बड़का फेटा बांधे और मोट के सोटा देसी बांसे के सबसे मोटकवा साहबर बांस लई के मोछा टे के आई गए। वो काशी का विद्वान देखा तो बोल गया भाई साहब को नमस्कार, और यहीं पर चौक के अंदर भाव दिया गया। लट्ठा पाड़े का देखतई के बोलन है नमस्कार भैया, बिना मन कई पाड़े पंडित से कैलन है नमस्कार भैया। सब लोग कहीं लट्ठा पाड़े, सब लोग कहीं लट्ठा पाड़े, अब शुरू करा सरसंग भैया। पाड़े बोलई बस एक बात, एक दांव है वही लगाए दी, एक दांव उनके लगे बा और वही का लगाए दी। और का कहता है सब पाड़े बोलई बस एक बात, बोलो भैया खखा खैया। लट्ठा पाड़े आ गए, काशी का विद्वान बोल गया भाई साहब को नमस्कार। अरे वो बिना मन के ससुरलन था धीराज, कुछ बोलबे न के, बिना मन के नमस्कार कर लिया। और इतने में गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए, कहा सत्संग करने आए हो? कहा हाँ। तो कहा फिर सत्संग शुरू हुए सत्संग। तो यक्का दांव उनके लगे रहा है, बोल गए कहने देखा सत्संग शुरू हो कि पहले शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कहा अगर तू हमारे सवाल का जवाब दे देबा तब तो ठीक बा, और अगर सवाल का जवाब ना दे पौबा तो तुहार मोछा घटवाई के, खोपड़ी घटवाई के, दाढ़ी घटवाई के, मुँह में करिखा लगवाई के, गधा पर बैठवाई के और पूरे गांव में घुमाई के तब तो का छोड़ा जाई। शर्त मंजूर है? गांव के लोग सब इकट्ठा हैं, गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। कहा हाँ। गांव के लोग सब गवाही हैं। कहा बोलो। काशी के विद्वान सोच रहा है अरे कहाँ से पूछे? कहा हाँ शर्त मंजूर है। फिर सत्संग शुरू हो तो कहा कि कहूँ मेरे भैया खखा खैया, कहूँ मेरे भैया खखा खैया। अरे बाबूजी, वो काशी के विद्वान आपन पन्ना पोथी निकाले, अरे मोट मोट पोथी उल्टे लगा, पन्ना उल्टे खाखा खैया कहाँ लिखी भा? खाकी खैया खाखा खैया खाकी खैया, ये खाखा खैया खाखा खैया कहाँ लिखी बा? अब बतावा आप सब, कौनो विद्यालय में, कौनो प्राइमरी स्कूल में, कौनो इंटरमीडिएट कॉलेज में, कौनो विश्वविद्यालय में ये खाखा खैया पढ़ाई जाते? बतावा तुम सब पढ़े हो बया? काई कतो पढ़ा, कतो विद्यालय में पढ़ाई गए ना। अब वो बेचारा जब पाए ना तो यहीं पर एक ठे भाव दिया गया, बड़ा सुंदर तर्ज हो।
लेकिन गीत के भाव स्थल में कवि की कलम कहती है कि अरे काशी के विद्वान खा खा खैया भूल गए। की उलटी पलटी आपन अरे हेरे पोथी पन्ना उल्टे खाखा खैया कहाँ लिखी बा खाखा खैया नील बटा सन्नाटा होगा। उलटी पलटी आपन अरे हेरे पोथी पाए नहीं खाखा खैया पौबई न कहेस। अरे वो पौबई न कहेस तो खा खा खैया लिखिन नहीं है तो कहन क्यों बोलो बोलो। और बेचारा विद्वान काशी के पढ़ा मुँह लटकाए लेस और जब मुँह लटकाए लेस तो क्या कहते हैं। अब लंठ धीराज आज विद्वान से क्या कहता है बात को समझेंगे आप सब। क्या कहता है कि बोले है पाड़े तब मुछिया मिरोरी मोछा पत्ता उदय के बोलिया बोले है पाड़े तब मुछिया मिरोरी और करने सरसंग आया उल्लू की घोड़ी। अरे जल्दी बताव नहीं हो यान तान खाखा खैया म भूल गए। मोछा पे ताव दे के बोलेगा उल्लू की घोड़ी बाबा काशी से पढ़ के आ रहा है सरसंग करने चला है तो शर्त मंजूर है ना। कहा हाँ अब बेचारा कुछ बोलते नहीं है कुछ बेचारा बोलते नहीं बाबूजी। अब आप यहाँ पर देखें उपमा दिया गया एक लंठ की उपमा विद्वान से दिया गया और एक लंठ की उपमा चमार से दिया गया। यहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं है। यहाँ एक उपमा दी गई है कि एक विद्वान चंदन है चंदन रूपी विद्वान है और चमार रूपी लंठ है। तो बेलुरिया के अंदर भाव दिया गया हाय 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 के चमरा घर जाए चंदन बिचारा रोया। बाबूजी आज इस विद्वान का वो लंठ गांव के लोग सब मिलके नाई को बुला लिए नाई का बुला लिए और क्या करते हैं आज इस विद्वान की क्या गति हो रही है। हारवान विद्वान लिया लट्ठा पाड़े हरसाए तुरंत बुला करके नाई को दाढ़ी मोछ मुड़ाए घोटाए के खोपड़ी। मुँह कर खा
समझिएगा आप लोग इस बात को, इस भाव को। मुँह करखा लगाए गदहा पर बैठाए, पंडित का भाई गाँव भरे माँ घुमाए। मखमल कई भाव सुअरी बूझ ना पाए, मखमल कई भाव सुअरी बूझ ना पाए। पंडित का भाई गाँव भरे माँ घुमाए। एक दिन तो भाई केहू ना केहू भेटाए, एक दिन तो भाई केहू ना केहू भेटाए। ये सोधिया ये सोधिया चंदन बिचारा रोया। एक दिन बताया जा रहा है कि ऐसे करते रहोगे कोई न कोई मिलेगा दोस्त। यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया समाज के लोगों के लिए, केवल एक लाइन में आइए हो कि अरे चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। बस कहना है जो इस बुद्धि के, इस प्रवृत्ति के लोग हैं समाज में, उनके लिए कहना है कि अरे सरसंग मजा न देगा, बतसंग मजा न देगा। बाबूजी इसी तरह 10-20 बच्चों के साथ ऐसा कर दिया। काशी से पढ़ के आवे, मंदिर पे बैठ जाए, गांव के लड़का आई जाए और लट्ठा पाड़े लंठ का बुला लें और मोछा घुटवाई दे, दाढ़ी घुटवाई दे, मुँह में करखा लगवाई दे और गधा पे बैठा के घुमा के छोड़ दे। बाबू 10-20 विद्वानों के साथ ऐसे कर दिया बाबा। लेकिन एक दिन की बात है, ये 20-25-30 साल का लड़का काशी पढ़ के आया और मंदिर पर बैठ गया। मंदिर पर बैठ गया, गांव के बच्चे आ गए। कहा भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? कहा काशी पढ़ के आ रहा हूँ बे। कहा भाई जहाँ से पढ़ के आवत हुआ, लेकिन हमारे गांव के लट्ठा पाड़े से सरसंग नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहा ये बात? कहा हाँ। कहा बुलाओ, वो भी पढ़ा लिखा विद्वान है। लट्ठा पाड़े बुलाए गए और आए बाबूजी, वो के साथ सरसंग हुआ, लटसंग हुआ, वो बेचारा हार गया। अब वो खक्खा खैया वो एक दांव रहा है, कहें कहो मेरे भैया खक्खा खैया, और एक ही जवाब कोनो पोथी पत्रा में रहबे नहीं करे। उस बच्चे के साथ भी वही व्यवहार कर दिया। खोपड़ी घुटवाए देहन, मोछा घुटवाए देहन, दाढ़ी घुटवाए देहन, मुँह में करखा लगवाए देहन, गधा पे बैठा के घुमाए देहन और छोड़ देहन। बेचारा आ गया और घरे जब आया, ठीक 12 बजे दिन का समय है, बड़का भाई हर जोतत रहा है, खेते में हल ना दे है। बड़का भैया उधर से हल बैल के जोड़ी, बैलन के जोड़ी कांधे पर धरे, हल आ गया। जैसे बैल दरवाजे खड़ा भये और इधर से काशी के से पढ़ के वो बच्चा आ गया बाबा। तो जैसा कि एक छोटे भाई का धर्म है, छोटे भाई का धर्म है, बड़े भाई का जाके पाँच हुआ और जैसे पाँच हुई उससे बड़का भैया की नजर उसके चेहरे पे पड़ी बाबा। अरे बिगड़ गया बड़कवा भाई, अरे हर जोतवा भाई बिगड़ गया। कबे ई कौन फैसना ससुर, ई कौन फैसना कि काशी पढ़े चला जाए और मोछा घुटवाई ले, खोपड़ी घुटवाई ले, दाढ़ी घुटवाई ले, मुँह में करखा लगवाई ले और घरे चला आवे। जब बड़का भाई
बिगड़ गया तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहने लगा और कहता क्या, देखिए आप यह तर्ज हो कि अरे ननदी भौजैया दुइनो ये कसमौरिया, लेकिन एक तमाम गवैया लोग गाए कि अरे मोर बेला माई बसी नदी के किनरवा लूटली लहरवा घाटे पर। लेकिन यही क्या हम गावत है अपने पड़ोस में हमार रामपुर खास में बड़ा सुंदर स्थल है कि बाबा घुसरनाथ बस नदी के किनारा आव नर नारी सब दर्शन के। लेकिन छोटका भाई बड़े भाई से कहता है कि रोई रोई बात कुल छोटका बिरनवा, रोई रोई बात कुल छोटका बिरनवा कहे लागे बड़ के भैया से। जब बड़का भाई देखा और बोला तो छोटा भाई रोने लगा। तो बड़का भाई पूछता है, कहता क्या है कि कहाँ बढ़ के भैया जी नी रोवा तू दुलरुआ। बहुत अच्छे अवध कंपनी अमेठी, बहुत सही बहादुर। कहाँ बढ़ के भैया जी नी रोवा तू दुलरुआ, ये बताओ पहले बतावा कि वो कैसे बा ससुरावा। सर पे बिरानवा, हाथावा में सोटा फेंटा सर पे बिरानवा कहे लागे बाड़ा के भैया से। बाबा कैसे है वो? अरे तोरी मोसा खोपड़ी घोटवाए मुँह में करखा लगवाए सो किस तरह है बोल। तो बड़का भाई से छोटा भाई कहता है, कहे कि अरे लमका बकुरता भैया लमकी बधोतिया, लमका बकुरता भैया लमकी बधोतिया। की बपोथिया कहे कि बतावा खा खा खैया बिरनमा कहे लागे बड़ के भैया से।
कहा ई बात कहा हाँ भैया। तो कहा अच्छा। अब वो हर जोते वाला भाई सारी बात समझ गया। कहा सुन, बैल अब दुआरिन पर खड़ा रही हैं, बैल ससुर दुआरिन खड़ा रहे हैं बाबा, हर दुआरिन रखा है। और छोटका भाई से बोला, कहा ऐसा कर, उठाओ कुल्हाड़ी उठाओ और रोल वाली कोठी में जो सबसे साहबर बाँस हो, सबसे साहबर बाँस काट लाओ। छोटकवा भाई उठाए कुल्हाड़ी ले आए कि राम बाँस बाबूजी यूँ मोट काट के और ले आए कनपटी भी सोटा नापे, कनपटी भी सोटा नाप के हर जोतवा और कहा यहीं पर से काट दे और काट के बढ़िया मोटा सोटा बन गया। कहा अच्छा, लमका कुर्ता ब पहिरेस, अई लमकी धोती पहिरेस, मोछा छोट पड़त रहा है। कहा भैया रे है कहा भैया, कहे वो जो ढैंचा वाला सन पीटा घरे में रखा है निकाल के ला। छोटकवा भाई 7.5 हाथ एक ढैंचा लाई के पीटा सन रखा रहा दई देश और कहे सो जो उसमें इंजन के निकरा मोबियल है, इंजन के निकरा करी हुआ मोबियल निकाल ला। छोटकवा भाई ले आ के पिपिए धई दे और बड़कवा भाई वही में 7.5 हाथ के ढैंचा के सन घसोर दे, लसा फस हो गया और गार के अब 3 तिरिक्का 9 3 चौक 12 3 सते 21 फंदा, लट्ठा पाड़े का मोछा 3 फंदा, ओकर मोछा 7 तिरिक 21 फंदा लपेट के आगे आगे घेरता है। चल दिया ले और फेटा छोट पड़ता है। कहा ऐसा कर ला घरे से 2-4 ठे अदरा चदरा कथरी सथरी इरकुट चिरकुट अय्यामा पैजामा ओली चोली अनियानी बनियानी अंगौछा संगौछा निकाल लावे। अरे छोटकवा भाई दे थे बाबूजी। अब देखा, आप सब समझा बाबूजी, ये विराह का शीर्षक है जैसे का तैसे। तो अब वो घरे से निकाल के ले आए 2-4 कथरी, 2-4 चदरा, 2-4 बनियानी, 2-4 चोली सोली लाउज बिलाउज चड्ढी सड्ढी सब लाग दे दे। अब बाहें मुड़े माँ और कहेस कि एकाध रजाई लाओ, एकाध रजाई बांध के बाबूजी। अरे अब सब पूरा के गंजहारी लाग पैरा के बांध के मुड़े माँ चल दिया। का कहे बता कौने मंदिर पे उलंठ रहा था? कहा भैया वह काशी से थोड़ी दूर आवा, बस 10 किलोमीटर। कहा ये बात? कहा हाँ। चल दिया। अब पहुंच गया वो आज जोतवा, वही मंदिर पे बैठ गया बाबूजी। अब मंदिर पे बैठ गया, लगा लंठई वाली 2-4 चौपाई बांधे, 2-4 चौपाई बाँच दे। और का कहता है ओ छोड़ी पकड़िला डंडा राम सिया राम। ओ सब जन का सुना है पंडा, छोड़ी थामला डंडा राम। अरे लंठई के चौपाई है हो। ऐसे लंठई के चौपाई, लंठन के चौपाई है और लंठ रहबे करे। अब लंठ के साथे हर जोतो को लंठ बने के पड़ता है। पहुंचाई है एक चौपाई बांधे, तब तक बाँचे, तब तक गांव के 2-4 लड़का आए गए। भाई साहब को नमस्कार।
गांव के लड़का कहा था ये तो गजब है आज, ये तो गजब है, तो ये कितना बड़ा फेटा है, लमकी मोहरी कुर्ता ससुर मनई घुसुर जाए, ये मनई घुसुर जाए के सोटा देखा बगली धर जाए। अब लड़के यार रोज नमस्कार करते रहे, ठिल्ली उड़ाओ तो आज लड़कनों के मशीन अड़बड़ा ही गई। अब सब लंदन के मशीन गाँव के गड़बड़ा ही गए। अब गाँव में ससुर सब पढ़े लिखा न रहा, कोई सब लंथा ही रहा। अब सब लंथा ही रहे। अब आए गए देखें तो कहा भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? कहा वे काशी पढ़ के आ रहा हूँ, मैं काशी का विद्वान हूँ। कहा भाई मुला हमारे गांव के लट्ठा पाड़े से सरसंग नहीं कह सकता। दो चार लौंडा दौड़ गिन, लट्ठा पाड़े दादा हो, लट्ठा पाड़े दादा। कहा क्या बात है? कहा दादा अरे मंदिरवा पे एक विद्वान आए बा तो उसे सत्संग करी। चला तो मनबड़ तो रहबे करें, अब मनबड़ तो रहबे करें। बांधे फेटा ते मोछा, कुर्ता पहरे, धोती पहरे, वो पोथी ओथी लेहन चल दिए आ गए। और जब मंदिर पे आए गए तो देखत हैं कि एक ही काम तो आज हमारे काम से सब काम डेढ़े दूना दिखाता है। तो रोज आवे वाला विद्वान नमस्कार करता रहा, लेकिन आज लट्ठा पाड़े खुद ही बोल गए कि भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार। तहार जतवा बोला सुन बे उल्लू की घोड़ी, यसनाया पहले होत है नमस्कार और फिर होत है घमस्कार, और उल्लू की घोड़ी फिर होत है नमस्कार। दहिनवा हाथ झुलाए के दहिने काने पे मार, इस दहिनवा कान उखड़ के ढाई बिसुआ पे गिरा। गांव वाले कहता हैं कहो भैया कुछ समझता है? कहें अपने गांव के विद्वान से ही विद्वान साहबा रहा है। अब गांव में सब लंठे हैं, नहीं जानता है कि सत्संग होता है, ससुर की मार पीट होती है। अब लंठ का लंठ मिल गया बाबा बाबूजी, तो कहें अच्छा ठीक है अब सत्संग शुरू करा। गांव वाले लोग कहें कि सत्संग शुरू करा, तो वही एक दांव रहा है तो लट्ठा पाड़े बोल गए, कहें कि कहू मेरे भैया खक्खा खैया। तहर जतवा कहा था कि ऐसे ना आ उल्लू के घोड़ी सुन, कि पहले हुआ सुना ससुर जोत जोतैया। पहले हुआ सुना ससुर जोत जोतैया, फिर वही के बाद हुआ सुना बुआ बोवैया, फिर वही के बाद हुआ सुना जाम जमैया, फिर वही के बाद हुआ सुना सींच सिंचैया, फिर वही के बाद हुआ सुना पाक पकैया, फिर वही के बाद हुआ सुना काट कटैया, फिर वही के बाद हुआ सुना मार मरैया, फिर वही के बाद हुआ सुना पीस पिसैया, फिर वही के बाद हुआ सुना पुओ पोवैया। अरे तब वही सुना भौजी के भैया हो हुआ खक्खा। तब होता खक्खा खैया। अब बावा हाथ झुलाए के बाएं काने पे मार, इस बावा कान उखड़ के 3 बिसुआ पे गिरा। दहिना 2.5 बिसुआ पे, बावा 3 बिसुआ पे। अब गांव वाले देखत हैं लट्ठा पाड़े कनभुचवा कुकुर हो गया। गांव वाले कहें यार ये तो बड़ा साहबर विद्वान है, अब नहीं जानता है कि मार पीट होती है। गांव वाले कहें भाई ये विद्वान अपने गांव के विद्वान से साहबर है, बड़ा है। गांव वाले हाथ जोड़ के खड़ा है गए। अब गांव का लट्ठा पाड़े बेचारू तो कान उखड़ा है, दर्द के मारा परेशान है। अब गांव वाले हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहन हे भैया विद्वान महाराज, हम सबका कुछ जतन बतावा। आवाज तक हमार सबके ये रहे पंडित पुरोहित, और हम सब रहे जजमान। आवाज से ई जजमानी हमार सबके इनसे गए, इनसे गए।
और तुमसे भाई आज से तू हमार सबके गांव भरे के पंडित पुरोहित है। तो महाराज कौनो कल्याण बतावा कि हमारे गांव भरे इनका दुख दरिद्र हट जाए। अब वो पढ़े लिखे तो रहबे न करे, लंठ धीराज रहे हर जोतवा, झूठिन के ऊपर का लगा देखा है, ऊपर का देखा ही लगा और देखत देखत कहता है सुना गांव वाले हो, हमारा आकाशवाणी देवता बतावत है कि तोहरे गांव के लट्ठा पाड़े के जे एक बार पाए वो 1 लखपति हो जाए, जे 2 बार पाए 2 लखपति, जे 100 बार पाए करोड़पति हो जाए। गांव वाले कहीं रामदीन, कहीं का खेलावन, कहीं का लखाता है। अब बहुत दिहाड़ी भट्ठा पर नौकरी कर आया, अब उखड़ता नहीं, जुड़ गए गांव के लोग। अब धाई यहीं से जे जहाँ के बार पावे, जे जहाँ के बार पावे और धाई यहीं से, धाई यहीं से लट्ठा पाड़े कहा भाई तू सुने हमारे गांव को जजमान है साले तोरे लगे इतना कीमती बार रहा है। अरे इतना कीमती बार रहा आज तक नहीं बताया। हम सब बम्बई कलकत्ता दिल्ली गुजरात कुल घूम आए। अरे दिहाड़ी कह रहा है ससुर भट्ठा पे 1 बार ले जाए तो 1 लखपति हो जाए। अब जे जहाँ के पावे धाई नोचई लागे बाहर। अब देखा बाबूजी तो अब सब बार तो सब उखाड़ लेंगे। वही गांव में एक जने यादव जी रहे। यादव जी लट्ठा पाड़े के बहुत बड़ा नंबर 1 के व्यवहारी रहे। यादव जी हल ना दे रहे हैं और यादव जी के दुल्हन घर में रहे। सुनन की लट्ठा पाड़े के बाहर उखड़ता है, दौरी आइन और लट्ठा पाड़े के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। कहीं महाराज एक बार महाराज अब वो लट्ठा पाड़े कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसे मुलुर चितवा तहाँ जाना मोतिया बिंद हो गया बा, आँखी में जाना मोतिया बुंद हो गया बा। अब ऐसे लखता है। अब यादव जी के मेहरारू कहेस कि राम के मर्जी। जब देखा तब भोजन बना के तैयार करी, यही लट्ठा पड़वा के लगे, दहिजार के नाती के लगे, बैठ के पूरी रात व्यतीत कर देते रहन। अब आइन गांव भरे का मनई सब तमाम बार उखाड़ ले गए और हम घंटन हाथ जोड़े खड़े रहन। दहिजार के नाती 1 बार न रहे जाती है। लौट पड़ी बाबूजी, लौट पड़ी और जरे जैसे घरे पहुंची यादव जी हर बैल लेके आई गए। यादव जी दुल्हन बोल गए का ये बतावा राम के मर्जी भोजन बना के तैयार करी और आवाज लगाई कि लड़किन के बाबू आवा भोजन कर लिया। वही लट्ठा पड़वा के लगे, दहिजार के नाती के लगे, बैठ के पूरी रात व्यतीत कर देते रहा। और गांव के मनई तमाम सब बार उखाड़ ले गए और हम घंटन हाथ जोड़े खड़े रहे। दहिजार के नाती 1 बार ना रहे। यादव जी कहन का होए बार रे, कहन अब तू अनजाने बन जाबे। कहन का है, कहन एक विद्वान आए बा, वो कहा था जे 1 बार पाए 1 लखपति, 2 बार पाए 2 लखपति। बाबा यादव जी कहन रहिया बरदा के बांधे ससुर, बरदा जुआठी में जुखड़ा खड़ा। यादव जी ले ढाई हाथे के पैना मचकानपुरी हला लिया, छोर बांधे चल देहन। अब आयन भाई साहब लट्ठा पाड़े पड़ा हैं। अब जैसन पहुँचे घसीट के 1 छोर मारे। बुजरी के ससुर गांव के मनई सब तमाम बार ले गए। हमार मेहरा वो घंटन हाथ जोड़े खड़ी रही, साले 1 बार ना रहा। कुछ नहीं बोलता तो बाबूजी सब बार तो सब उखाड़ ले गए रहे। अब वो लंठ महाराज चुड़की बड़ी झपट रखाए रहे, वो चुड़की के होकर उखाड़ी न उखड़ी रहे। अब 3 फंदा लपेटे हाथे में और घसीटत 2-4 किलोमीटर ले गए, चुड़की उखड़बे न करे। जब पहुँचे एक गड्ढा में नीचे केहन लट्ठा पाड़े के और ऊपर से 2 लात लगाए के
और पूरा अहिरउआ जोर लगाए। और जब अहिरउआ जोर लगाए घी दूधे वाला, अहिरउआ जोर का मतलब घी दूध खावा जाए जे रहा है ओके अहिरउआ दूध होला। ए भैया जब खींच के दोनों लात लगा के खींचन तब भस से चुड़की उखड़ी आई। और जब चुड़की उखड़ गए तो लट्ठा पाड़े के प्राण छूट गवा बुझी। अंतिम भाव में बिरहा में कहना है काहे कि लट्ठा पाड़े से लट्ठा पाड़े के जोड़ हो गवा, लंठ धीराज से लंठ धीराजन के जोड़ हो गवा। और यही जगह से बिरहा हमारे मोर हो गवा। बाबू चोला छूट गया लंठई में, तो आप सब समझेंगे बात को कि जैसे में तैसा। ऐसा व्यवहार किसी विद्वान के साथ और या किसी के भी साथ समाज में ऐसा व्यवहार न करें कि उसका फल आपको भोगना पड़े या उलट के वो जवाब दे। वैसे तो कहा भी गया है कि रहीमन ऐसी बानी बोलिए मन का यापा खोए, औरों को शीतल करे यापो शीतल हो। जब बढ़िया बात करोगे बढ़िया प्रेम रखोगे तो बढ़िया प्रेम मिलेगा बाबू। तो इस अंतिम लाइन कहा कि जैसा में तैसा मिलता है मिले नीच मानी, जैसा का तैसा मिलता है मिले नीच मानी। अरे पानी में पानी मिलता भाई, हे सुने वाले भाई मिले कीच माँ कीच बीच कीचड़ पानी माँ देखा बिना निचोड़ हो गवा। कभी सजाए बाग सदा पीहर में बिन पिया के दुलही।